कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। पाइथन के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे काम करता है इसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप स्कूल जाते हो तो स्कूल गेट पे गार्ड होते हैं, वहाँ पे आईडी चेक होती है। अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो आपको अंदर जाने की इजाजत मिलेगा, अगर नहीं है तो आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलेगा, यानी आप बाहर ही रहोगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट पाइथन में प्रोग्राम को डिसीजंस लेना सिखाता है। कंडीशन ट्रू है तो ए करो, अगर फॉल्स है तो ओ करो। जब हम ये कंडीशनल स्टेटमेंट इस तरह से काम करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक चलेगा, अगर फॉल्स है तो फॉल्स ब्लॉक चलेगा। ठीक है। इफ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? इफ स्टेटमेंट सिर्फ एक कंडीशन चेक करता है, अगर ट्रू है तो वो कोड चलेगा, फॉल्स है तो कुछ भी काम नहीं करेगा। ठीक है। सोचो जैसे वोटिंग बूथ है, अगर एज 18 से ज्यादा है, 18 या 18 से ज्यादा है तो वोट करो। अगर ये आइडियली के अंदर मैं आपको ओपन करके रन करके मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दिखाया है। ठीक है, मैं इसको रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। एज इक्वल टू 20 इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल 18 है तो प्रिंट करेगा एलिजिबल टू वोट। ठीक है, यहाँ पे एलिजिबल टू वोट आ चुका है आउटपुट में। ठीक है, तो इस तरह से इफ कंडीशनल स्टेटमेंट काम करता है। आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर आता है, इसमें दो रास्ते होते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो पहला पहला रास्ता आपका जाना है, अगर फॉल्स हुआ तो दूसरा रास्ता जाना है। सोचो जैसे म्यूजियम टिकट है, तो अगर एज अगर 12 या कम है तो आपको फ्री में मिलेगा घूमने के लिए टिकट। ठीक है, यानी आप घूम सकते हैं फ्री में। अगर ज्यादा है, 12 से एज से ज्यादा है तो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी केस मिस नहीं होता इस केस में। ठीक है, मैं आपको इसको रन करके मैं आपको दिखाता हूँ आइडियली के अंदर। एज इक्वल टू 10 इफ एज इफ एज इक्वल टू 10, इफ एज लेस देन एंड इक्वल टू विल, क्या होगा? प्रिंट करेगा विजिट फॉर फ्री, विजिट फॉर फ्री। ठीक है, इल प्रिंट कर देगा पे फॉर टिकट। ठीक है, विजिट फॉर फ्री कर देगा, आउटपुट में आ गया विजिट फॉर फ्री। ठीक है, तो इस तरह से आउटपुट आएगा। इफ एल्स कंडीशन इस तरह से चलता है। के बाद आता है शॉर्ट हैंड इफ एल्स टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर पूरा इफ एल्स एक ही लाइन में काम करता है। जैसे व्हाट्सएप पे शॉर्ट रिप्लाई हाँ या नहीं में देते हैं, यस या नो में रिप्लाई करते हैं। पूरा लेटर पूरा लेटर नहीं लिखना होता है, सिंपल कंडीशन के लिए बेस्ट है। आइडियली में मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, आपको वहाँ क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे हम जो नॉर्मल इफ एल्स कंडीशंस लगाते हैं, यहाँ पे मैं आपको नॉर्मल इफ एल्स बताता हूँ, उसके बाद टर्नरी बताऊंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल इफ एल्स, तो इसके लिए सैलरी डिफाइन कर देता हूँ। सैलरी इक्वल टू 500, और यहाँ पे मैं कंडीशन चेक करता हूँ। इफ सैलरी
ग्रेटर देन एंड इक्वल, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 100, तो क्या होगा स्टेटस? गुड सैलरी। गुड सैलरी इज स्टेटस इक्वल टू लो सैलरी। ठीक है। और यहाँ देंगे प्रिंट स्टेटस। ठीक है, तो गुड सैलरी आ गया क्योंकि 200 से ज्यादा है। ठीक है, इफ सैलरी 200 ग्रेटर देन और इक्वल, तो गुड सैलरी प्रिंट करेगा, नहीं तो लो सैलरी में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से नॉर्मल इफ एल्स काम करता है। लेकिन जब हम टर्नरी की बात करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सैलरी डिफाइन कर देंगे। सैलरी इक्वल टू 100, और यहाँ पे स्टेटस चेक करेंगे। स्टेटस इक्वल टू गुड सैलरी इफ सैलरी ग्रेटर देन एंड इक्वल 50 इल्स लो सैलरी। और यहाँ पे प्रिंट स्टेटस कर देंगे, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, तो यहाँ पे गुड सैलरी आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टर्नरी ऑपरेटर एक लाइन में ही काम हो जा रहा है हमारा, एक लाइन के अंदर ही सारा लॉजिक लिख दिया और प्रिंट करवा दिया। ये होता है बेनिफिट